हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशंस, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी बिज़नेस को ओपन करने के लिए, समझने के लिए कि क्या क्या एग्जम्पशंस होती हैं। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं और क्लास 11 के लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बेसिकली ये जो एग्जम्पशंस है वो थ्योरी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और लगभग 90% से ज़्यादा बिज़नेस, या उससे ज़्यादा 100% मैं बोलूँ, हर बिज़नेस लगभग ये एजम्पशंस को फॉलो करके चलता है, तभी वो आगे अपना बिज़नेस बढ़ा पाता है। तो ये क्या एजम्पशंस हैं, क्या चीज़ें हैं, आओ डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर 3 चीज़ें आएंगी। क्या आएगा? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरल। चलो देखते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। पहला क्या है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरल। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? गोइंग कंसर्न, ठीक है। 3 एजम्पशंस हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरल। फर्स्ट एजम्पशंस क्या है? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न नाम से पता चल रहा है, गोइंग जाना, मतलब लंबे टाइम्स के लिए। अब देखो, मैं इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सको, समझ जाओ और पिक कर सको कि क्या है ये गोइंग कंसर्न, ठीक है। सपोज़ करो मेरी एक लिमिटेड है, पी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। पी लिमिटेड कंपनी है मेरी। अगर मैं या आप बिज़नेस खोलेंगे, पहला इंटेंशन बताओ क्या होगा? कि मेरा बिज़नेस लंबे टाइम के लिए चले, ठीक है। दूसरा, मेरा बिज़नेस का क्या हो? ग्रोथ हो। तीसरा, मेरा बिज़नेस जब ग्रोथ करने लग जाएगा, तीसरा मैं क्या सोचूंगा? मेरे बिज़नेस का प्रॉफिट हो। तो मतलब गोइंग कंसर्न क्या बताता है? अगर कोई पर्सन बिज़नेस ओपन करता है, मैं या आप, तो पहला इंटेंशन क्या होगा? मेरा बिज़नेस क्या होगा? लंबे टाइम के लिए चले। दूसरा, उस बिज़नेस का ग्रोथ हो, और फिर देन उसका क्या हो? प्रॉफिट कमाए। तो यही इससे कुछ मिलता जुलता क्या है? गोइंग कंसर्न है। देखें, अब देखो गोइंग कंसर्न क्या है। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है? इट अज्यूम दैट, मतलब क्या बोलता है? हम अज्यूम करेंगे इट इज़ अ बिजनेस फर्म, ठीक है। ए बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू एंड कैरी आउट इट्स ऑपरेशन फॉर ए फोर्सेबल फ्यूचर या फिर फॉर इंडेफिनिट लाइफ। मतलब क्या बोला? गोइंग कंसर्न के अंदर मतलब क्या है? ये अज्यूम करते हैं, माना जाता है अज्यूम कि बिजनेस फर्म है, ठीक है, वो अपना बिजनेस और ऑपरेशन कितने टाइम के लिए चलाएगी? फोर्सेबल, मतलब जितना दूर तक हम देख सकते हैं ना कि अपना बिजनेस को बंद करने की कोई इंटेंशन नहीं है, मतलब दूर तक, तो उसे क्या बोलेंगे? फोर्सेबल फ्यूचर। तो उसे क्या बोलेंगे? इनडेफिनेट लाइफ और इनडेफिनेट पीरियड। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मैंने क्या बोला था? मैं या आप बिज़नेस ओपन कर रहे हैं। अब बिज़नेस ओपन करेंगे तो क्या होगा बताओ जल्दी? पहला इंटेंशन क्या होगा? कि मैं जब तक हूँ ये बिज़नेस बंद नहीं होना चाहिए, यही है ना। इसी पर्पज़ से तो हर कोई बिज़नेस खोलता है, हर कोई दुकान खोलता है, शॉप खोलता है, फर्म खोलता है, कि वो अपना बिज़नेस क्या करेगा? कि लंबे टाइम के लिए चलाएगा। मतलब जितना दूर तक देख सकता है वहाँ तक उसका बिज़नेस कभी बंद नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ क्या आया? फोर्सेबल फ्यूचर, मतलब इंडेफिनेट लाइफ। मतलब अगर मेरा बिज़नेस लंबे टाइम के लिए चलने वाला है, ये मैं अज्यूम करके चलता हूँ, पक्का अज्यूम करके चलता हूँ ना। कोई ऐसा है जो सोचता नहीं है कि मेरा बिज़नेस मैं ओपन कर रहा हूँ कि बंद हो जाए कल को? है कोई ऐसा? नहीं है ना। हर कोई जो बिज़नेस ओपन कर रहा है वो क्या सोचता है? लंबे टाइम पीरियड के लिए चले। तो किसकी वजह से होता है? क्या अज्यूम करते हैं? पहली अजम्पशन क्या होती है? गोइंग कंसर्न। इसी की वजह से देखो क्या हुआ? देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्लोज डाउन द बिजनेस। कोई इंटेंशन होती है क्या? कोई है ऐसा कि मैं आज ओपन कर रहा हूँ बिज़नेस, या मैंने आज शॉप ओपन करी या कुछ भी ओपन करा कोई, तो मैं क्या कल बंद कर दूंगा? नहीं ना। कोई इंटेंशन होती है क्या बंद करने की? बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब क्या इंटेंशन होती है? अगर मैंने बिज़नेस ओपन किया है तो मैं उस बिज़नेस के लिए रात दिन मेहनत करूँगा, लंबे टाइम तक चलाऊँगा। जब उसकी ग्रोथ हो जाएगी तो मैं उससे क्या जनरेट करूँगा? प्रॉफिट, ठीक है। तो ये क्या हुआ? पहला पॉइंट क्या? गोइंग कंसर्न। अगर मैं इसी की इंपॉर्टेंस बताऊँ तो गोइंग कंसर्न की वजह से ही क्या हुआ? रिलेवेंस अगर मैं बताऊँ, गोइंग कंसर्न की वजह से ही हमें पता लगता है अकाउंट्स के अंदर कि क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन से एसेट्स हैं, कौन सी लायबिलिटीज़ हैं। जिसको एसेट्स और लायबिलिटीज़ की मीनिंग नहीं पता, एक्सपेंसेस की मीनिंग नहीं पता, कैपिटल की मीनिंग नहीं पता, एक्सपेंस की, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं इस टॉपिक से ऊपर, तो आप वहाँ से देख लेना। तो क्या हुआ? कैपिटल रेवेन्यू। कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है? अगर किसी एसेट की लाइफ में इंक्रीमेंट होती है, इंक्रीज़ होता है, तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। उस एसेट को डेली मेंटेनेंस करने के लिए जो खर्चे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये किसकी वजह से पता चला? गोइंग कंसर्न। मतलब जो खर्चा भी कर रहे हैं, क्या वो मेरे को लंबे टाइम के लिए बेनिफिट देगा या शॉर्ट पीरियड के लिए बेनिफिट देगा? तो उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये किसकी वजह से पता चला? गोइंग कंसर्न की वजह से। वैसे ही अब एसेट्स एंड लायबिलिटी है। एसेट्स जिससे मेरे को बेनिफिट्स होने वाले हैं फ्यूचर्स में, ठीक, आज या आने वाले टाइम में 1 साल से ज़्यादा, और लायबिलिटी जो मैं अभी पे करने वाला हूँ या फ्यूचर में किसी को देने वाला हूँ। तो ये करंट और नॉन करंट, अभी या बाद में, मतलब 1 साल से ज़्यादा। तो किसकी वजह से पता चला? गोइंग कंसर्न की वजह से पता चला, ठीक है। कोई डाउट? पक्का क्लियर है यहाँ तक? गोइंग कंसर्न,
ठीक है, बाकी इनकी डेफिनेशन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब आप क्या समझते हो बताओ? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? एक जैसी चीज़ लगातार करना। ठीक है, तो अकाउंट्स की टर्म में सेकंड एजम्पशंस क्या बोली जाती है? कंसिस्टेंसी। मतलब अगर आपने बिजनेस में कोई चीज़ को फॉलो करना है तो आपको लगातार उसे फॉलो करना है, ये नहीं आज कुछ और कर रहे हैं कल कुछ और कर रहे हैं। तो डिटेल में समझने के लिए आओ डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी देखते हैं। ठीक है, अंडर दिस वी फॉलोड मेथड ईयर आफ्टर ईयर। मतलब एक मेथड जो आपने अडॉप्ट कर लिया ना, उसको क्या करना है? ईयर आफ्टर ईयर क्या करना है? फॉलो करना है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, एग्जांपल क्या है इसके लिए? बड़ा फेमस एग्जांपल है डेप्रीशिएशन। 11th वाले अगर ये क्लास देख रहे हैं तो उनको बता दूँ, फर्स्ट टाइम अगर तो देख रहा है, डेप्रीशिएशन मतलब क्या होगा कि आपकी एसेट की वैल्यू ना डिक्रीज़ होती है। बाकी डिटेल में जब डेप्रीशिएशन आएगा वहाँ देख लेना। अभी सिर्फ थोड़ा सा एग्जांपल समझने के लिए ये समझना, डेप्रीशिएशन मतलब एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। अब क्या हुआ, डेप्रीशिएशन के दो टाइप्स होते हैं। कौन से टाइप्स होते हैं? दो टाइप। एक टाइप क्या होता है? एसएलएम, और एक क्या होता है? डब्ल्यूडीवी। मतलब एसएलएम मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड। आपका हर साल डेप्रीशिएशन बराबर बराबर लगेगा। डब्ल्यूडीवी में क्या होता है? आपका हर साल डेप्रीशिएशन धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा? कम। तो क्या अकाउंट्स की टर्म में क्या बोल रहे हैं? अगर आप एसएलएम फॉलो कर रहे हो ना तो आप एसएलएम ही फॉलो करो, आप डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे हो तो डब्ल्यूडीवी फॉलो करो। ये नहीं इस साल मैंने 2020 में मैंने फॉलो कर लिया एसएलएम, अगले साल मेरा मन नहीं करा, नहीं एसएलएम अच्छा नहीं लग रहा तो मैं क्या फॉलो कर लेता हूँ 2021 में डब्ल्यूडीवी, फिर अगले साल मेरे को अच्छा नहीं लगा फिर मैंने एसएलएम, फिर डब्ल्यूडीवी, एसएलएम। ऐसे नहीं, आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, एकदम रोज़ रोज़ चेंजेस नहीं करना, रोज़ रोज़ सालों में चेंज नहीं करना। मतलब क्या हुआ, आपने जो अडॉप्ट करा है, जो चीज़ अपनाई है, उसको फॉलो करते हुए चलो। ठीक है, ये है आपका सेकंड अजम्पशन, कंसिस्टेंसी, जिसमें देखें, देखो आगे डेफिनेशन भी है। अकाउंटिंग प्रैक्टिस वंस सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाई कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। मतलब जो भी आपने अप्लाइड करा है, जो भी अडॉप्ट करा है पॉलिसी प्रोसीजर, आपको वही फॉलो करते हुए चलना है ईयर आफ्टर ईयर। इसे क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब हम करने वाले हैं थर्ड का नाम क्या है? एक्यूरल। ठीक, लास्ट अजम्पशन है एक्यूरल। एक्यूरल मतलब क्या होता है? एज पर दिस अजम्पशंस और रेवेन्यू कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज व्हेन दे हैव अर्न और इनकर्ड। अगर मैं आपको इसे एग्जांपल से समझाऊं तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि एक्यूरल क्या होता है। सपोज करो, ठीक है, कि आप ना फरवरी में फ्रिज खरीदने गए या एसी खरीदने गए। ठीक है, आपने 28 फरवरी को एक एसी खरीदा, लेकिन आपने पेमेंट नहीं करी 28 फरवरी को, आपने पेमेंट करी कब? पेमेंट करी 2 अप्रैल को। ठीक है, 2 अप्रैल 2020 को पेमेंट करी आपने। कब पेमेंट नहीं करी? 28 फरवरी 2020 को पेमेंट नहीं करी। तो ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करेंगे? 28 को या 2 को? तो अकाउंट्स में एक्यूरल अजम्पशन क्या बोलता है? आपको ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करना है जब वो हुई है, इनकर्ड हुई है। मतलब क्या हुआ है? 28 को रिकॉर्ड करेंगे, तब रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब आपने कैश दिया है या फिर सेटलमेंट करी है। देखो, ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट द टाइम व्हेन इट्स टेक प्लेस, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। मतलब ट्रांजैक्शन जिस दिन हुई है ना, उस दिन उसे रिकॉर्ड करेंगे, तब रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब सेटलमेंट हुई है। सेटलमेंट मतलब पैसे की लेन देन करी है मैंने। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना एक्यूरल के लिए, पक्का? ठीक है, अभी मैं पूरा रिवीजन करता हूँ क्लास का क्या था, फिर एकदम से आपको पूरा सारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन ऑफ द क्लास कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा अकाउंटिंग की कुछ अजम्पशंस हैं। 3 अजम्पशंस हैं अकाउंटिंग की। पहली अजम्पशन का नाम क्या है? गोइंग कंसर्न। दूसरी अजम्पशन का नाम क्या है? कंसिस्टेंसी। तीसरी अजम्पशन का नाम क्या है? आपका एक्यूरल। सबसे पहले हमने देखा गोइंग कंसर्न क्या होता है। गोइंग कंसर्न मतलब क्या होता है? अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस ओपन करता है तो क्या उसका इंटेंशन क्या होता है कि उसका बिजनेस लंबे टाइम तक चले। मतलब जितनी दूर तक वो देख रहा है, फोर्सेबल फ्यूचर तक, तब तक उसका बिजनेस क्या है? लंबे टाइम तक चले, प्रॉफिट कमाए, अच्छे से काम करे। और इसी की वजह से हमें पता चला कि कौन सा एक्सपेंडिचर क्या होगा? कैपिटल होगा, क्या होगा? रेवेन्यू होगा। फटाफट रिपीट करो मेरे साथ और देखो क्या आपको भी याद है जो अभी हमने पढ़ा है। फिर हमने क्या देखा? एसेट्स और लायबिलिटी में भी पता पड़ता है कि कौन सा करंट है, नॉन करंट है, वो कौन बताता है? गोइंग कंसर्न बताता है। फिर हमने सेकंड क्या पढ़ा था? सेकंड हमने पढ़ा था कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है? जो आपने एक बार अडॉप्ट कर लिया, जो आपने एक बार अपना लिया, कोशिश करो आप उसको ही फॉलो करो लगातार, ताकि आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस और अच्छे से
हो या और अच्छे से निकल के आए, मतलब कंसिस्टेंसी, आपने जो अप्लाई किया है वो अप्लाई करते रहो। जैसे एग्जांपल याद रखना, मैंने क्या बोला था उसके लिए, एग्जांपल था एसएलएम और डब्ल्यूडीबी। मेथड्स डेप्रिसिएशन के 2 टाइप्स के होते हैं, एसएलएम और डब्ल्यूडीबी। अगर आप एसएलएम फॉलो कर रहे हो तो कोशिश करो आप एसएलएम फॉलो करो, अगर आप डब्ल्यूडीबी फॉलो कर रहे हो तो आप कोशिश करो डब्ल्यूडीबी फॉलो करो। हाँ, आप चेंज कर सकते हो लेकिन रेगुलरली चेंज नहीं कर सकते, हर साल चेंज नहीं कर सकते। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, एक्यूरल। एक्यूरल मतलब ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करना है जब वो हुई है, तब रिकॉर्ड नहीं करना है जब वो पैसे दिए हैं या सेटलमेंट टेक प्लेस हुई है। एग्जांपल, एसी मैंने अगर 28 फरवरी को 2 फरवरी को ख़रीदा, या फिर पेमेंट 2 महीने बाद कर रहा हूँ, तो ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होगी, जब मैंने ख़रीदा, तब नहीं जब मैंने पेमेंट पूरी दी है। पक्का? ठीक है, ये पूरी क्लास का रिवीजन था। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है।